ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं, जो नियमित रूप से साधना करते हैं, सुनते हैं, उनकी कोशिश करते हैं ऊपर उठने की, समर्पित भाव से जुड़े हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। क्यों? क्योंकि सभी दिव्य है, महान है। आज के ज़माने में भागवत कहता है कि इस घोर कली काल में पूर्णता की ओर जाना, उनके बारे में सोचना। 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, कोई 1000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो तत्व को प्राप्त करना चाहता है। आप अपनी वैल्यू कम मत समझें। पहुंचने की बात तो आगे की है, ये विचार आना भी बहुत ही मूल्यवान है, ये अद्भुत है। ये संजोग घटित हुआ हमारे जीवन में, यही बहुत बड़ी बात है। पूर्व के कर्म से, पूर्व के शुभ कर्म से ये हुआ है। कोई गुरु मिलना और उनके अनुसार आगे बढ़ना, ये सब जो संजोग है वो केवल संयोग नहीं, पूर्व काल के हमारे पुण्य का प्रताप है। और ये केवल व्यक्तिगत नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति में ये बोध की घटना थोड़ी बहुत घटती है, तो उनके पुरखों, दादा परदादा के लिए भी जो मृत हो गए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बहुत फायदेमंद है, उन्हें लाभ करता है। इसलिए आप देखें, भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, मृतकों के लिए मोक्षार्थ है, पितृओं के लिए भागवत सप्ताह। और शुरुआत में ही लिखा गया है उनकी महिमा में, इस भागवत कथा से जो भी मृत आत्मा है, जो इधर उधर भटकते हैं, उनकी वासनाओं का शमन होगा। क्यों? क्योंकि मूलभूत ज्ञान है। मन के आधार पर इधर उधर भटकना, उनसे ऊपर उठना, मन का साक्षी, शरीर का साक्षी, सहज होना, इस जगत की परिस्थिति को, जगत की स्थिति को, परिवर्तनशीलता को समझना, और फिर अपनी चेतना में जो अहम बिंदु, मेन बिंदु है, जहाँ से ये उत्पन्न हुआ, परमात्मा। उपनिषद कह रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति से सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्र प्रकाशित होता है, नक्षत्र, तारे, ये सब उनकी शक्ति से चल रहा है। वायु सर्वत्र गो महान, परमात्मा कहते हैं जिस तरह से वायु सर्वत्र है, उसी तरह से मैं हूँ। हमारे आसपास परमात्मा है। कितनी बड़ी बात है, दिव्यतम बात है। अब क्या बाकी रह गया? केवल अनुभूति। हमें उनका एहसास नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। जगत तो ऐसा रहने ही वाला है। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक प्रश्न पर आधारित है। निरंजन ने हमें प्रश्न पूछा है, निरंजन नाम के साधक ने, कि गुरुदेव आप कहते हैं और शास्त्र में लिखा है चेतस मतलब कि साधना करो, परमात्मा में रहो, ये सब उनका सारांश हम बताते हैं प्रश्न का। तो जगत में इतने उत्पात है तो हम कैसे रहें?
जीवन सहजता से जियो और जीवन जीते जीते परम तत्व में लीन रहो। मतलब जब आप कह रहे हैं इस तरह से साधना करो, मन को उपराम रखो, पूरे दिन ध्यानस्थ रहो, बहुत सारे शब्द हमने यूज़ किए। निरंजन का कहना है कि कैसे रहे, ये सब कैसे होगा गुरुदेव, कैसे होगा? क्या ये दिवा स्वप्न है? दिवा स्वप्न का मतलब क्या होता है? केवल मनगढ़ंत बातें, केवल स्वप्न। देखो, मनगढ़ंत नहीं, स्वप्न देखना, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हो वैसा हो। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, अगर ये करते तो बहुत अच्छा होता, अगर हमारे पास ये हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि हमें पंख होती और हम आसमान में उड़ पाते तो हमारे लिए ये सब आसान हो जाता। अब आप सब जानते हैं दिवा स्वप्न हो गए, क्योंकि दिन में स्वप्न देखना, क्योंकि हमें पंख तो होगी ही नहीं। तो क्या आत्मज्ञान चेतन स्थिति ये ऐसी बात है? जगत की मुश्किलें, जगत में इतनी समस्याएं हैं, इस समस्या के बीच इतनी बड़ी बात करनी क्या दिवा स्वप्न है? क्या हम ये कर पाएंगे या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये कर पाएंगे कब होगा? जब किसी ने किया है तब होगा ना। कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई नहीं कर सकता तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उनका वकील क्या है और वर्तमान में हमें कैसे फायदा होगा? निरंजन का ये कहना है, भाई निरंजन तुम ये बात समझ लो, ये हो सकता है, चेत स्थिति में रहा जाता है, इनमें कोई शंका नहीं है। सबसे पहले शंका को निर्मूल कर गए, क्योंकि ये आशंका है ना, वो आपको साधना में आगे नहीं बढ़ने देगी। ये सब कहने वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। जो सामने है वही सच है, उसे ही भोग लो, उसमें ही आनंद है। ये फिजूल की बात क्यों करे? 2 दिन करे, तीसरे दिन अरे भाई ये तो बहुत बड़े बड़े तपस्वियों की बात है, ये भी है। इस तरह से हम ठेल देते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों की बात है। ज्ञान हमारे बस की बात नहीं है। बस ये शब्द है ना, वो हमें ज्ञान से दूर रखते हैं, बड़े बड़े शास्त्र से दूर रखते हैं। बात में कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन आजकल हमें ये सिखाया गया, आज तक हमें ये सिखाया गया कि भाई ये शास्त्र जो ये ज्ञान है, ये ध्यान है, ये सब बहुत बड़ी बात है, उसे छोड़ दो। तुम ये सहज रूप से नाम, केवल नाम स्मरण करते रहो। सही है, लेकिन थोड़ा बहुत जानने में हमारा क्या जाता है? इतना लिखा है इस लोगों ने, ये मनीषियों ने इतनी मेहनत की है कि तो थोड़ा पढ़े, थोड़ा सुने, थोड़ा समय निकाले तो अमृत समान है। तो निरंजन तुम सबसे पहले अपने मन से ये बात निकाल दो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये असंभव है। ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा मार्ग है कि जहाँ पल पल पर आनंद मिलता है, पल पल पर सफलता मिलती है। आप आगे भी बढ़ पाएंगे, ऐसी बात नहीं। जीवन में भी आप में दिव्यता जितना हो सकेगा, जितना होना चाहिए, और चित्त स्थिति में जितना योग्य है। देखो योग्य है मतलब क्या? कुछ लिमिटेशन होती है, उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। जितना आनंद के लिए पर्याप्त है उतना होगा। अस्तित्व आपके पास काम कराएगा, ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मानते हैं
मैं भी ये मान लो मानता हूँ। निरंजन तुम ये मानते हो कि मैं अकेला हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है कि मुझे कुछ करना नहीं। दोनों बात जो है ना, ये दोनों बात हमें इस ज्ञान से दूर रखती है। तुम्हें ये जान लेना है निरंजन कि कर्ता हमारे पास करवा रहा है और हमें करना है। दोनों बात है। आप हीरो है फिल्म के, डायरेक्टर आपके पास काम कराना चाहता है, एक्टिंग कराना चाहता है। आप कोने में बैठ जाएंगे, डायरेक्टर आपको कहेगा कि भाई इसे हीरो में से निकाल दो, उसे वेटर बना दो, छोटे मोटे काम करेगा, ये कोई काम का नहीं है, वो लायक नहीं है, निकाल दो उसे। तो अगर आप अपनी एबिलिटी, अगर आप अपनी चेत स्थिति ऊपर उठाएंगे तो परमात्मा, अस्तित्व, चेतना, कृष्ण, भगवान, जो भी आप कहें, जो नाम से पुकारे, वो आपको सिलेक्ट करेंगे। वही कर्म में करना है। ऐसी बात नहीं, बुरे कर्म के लिए भी सिलेक्शन होता है, लेकिन उनके लिए परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर फिल्म का आयोजन, फिल्म बनाए, फिल्म बनती है और उनमें डायरेक्टर अलग अलग रोल आपको पूछे आपको क्या बनना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मुझे हीरो बनना है। सभी व्यक्ति का है, लेकिन लायकात के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार वो बनाएंगे ना अस्तित्व में। तो ऊपर जैसे उठते जाएंगे हमारा सर्वांगी विकास होने वाला है। लेकिन यहाँ दो पहलू ऐसे हैं जहाँ परमात्मा ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बता दिया है। एक पहलू ये है कि मैं कर रहा हूँ, दूसरा पहलू ये है कि मुझे नहीं करना है। ये दोनों पहलू है, उसे हटा दे। ये दोनों राग को जन्म देंगे और द्वेष को जन्म देंगे। मैं कर रहा हूँ, राग को जन्म देंगे। मुझे करना ही नहीं है, ये पसंद ही नहीं है, ये मुझे काम ही नहीं करना, द्वेष को जन्म देंगे। जब भी सामने काम आएगा हम अच्छी तरह से करेंगे ही नहीं, काम को धिक्कारते रहेंगे। ये नहीं, ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, काम ही नहीं करना। अगर दोनों बात को ठीक तरह से कर ले तो ये जीवन सहज होने वाला है। इस जीवन में चित्त स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब इनके कुछ कुछ उपाय तुम्हें निरंजन में बताता हूँ। सबसे पहली बात है, जगत को परिवर्तनशील समझना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, जगत को परिवर्तनशील समझना पड़ेगा, जगत को नाशवंत समझना पड़ेगा, हमारे जीवन को अल्पजीवी समझना पड़ेगा। हमारे पास जो वस्तु है वो चले जाने वाली है, ये समझना पड़ेगा। ये शरीर को नाशवंत समझना पड़ेगा। सबसे पहली धारणा है। जगत, आप कितना भी प्रयास करें, कोई व्यक्ति ऐसा आएगा क्या बहुत बड़ा धर्मिष्ठ है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, उसने बहुत साधना की है, क्या आपको अमर बना देगा? क्या तुम्हें अमर बना देगा? क्या तुम अमरता प्राप्त कर पाओगे? रावण ने प्रयास किया था, हमने शास्त्र में पढ़ा, क्या हालत हुई, वो भी अमर ना हो। जो वस्तु हमारे पास है एक दिन चले जाने वाली है, ये ख्याल इतना बड़ा है
कि हमें आधेतर जो समस्या हमारे मन की है ना वो शांत कर देती है। 50% जो समस्या जगत में है वो केवल ही केवल मानसिक है, और बाकी में से जो 35% समस्या है वो समस्या 25% समस्या है, वो समस्या जगत की नाशवंतता के कारण है, जीव के परस्पर संघर्ष के कारण है। ये संघर्ष को समझो, पहले परिवर्तनशीलता को समझ लिया कि सब कुछ नाशवंत है, अब संघर्ष को समझो। ये संघर्ष क्या है? एक थोड़े से बहुत ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, उनसे निरंजन तुम पूरी बात समझ जाओगे। देखो, जंगल में एक हिरन रह रहा है। हिरन, बहुत सारे हिरन होते हैं, हिरन रहता है। हिरन साधक है, लेकिन आप जरा सोचें, ये हिरन की जिंदगी क्या? कब शेर आ जाए, कब उसे मार दे, ये उसे पता ही नहीं। दूसरी बात, परस्पर संघर्ष। 2-3 व्यक्ति जहां इकट्ठे हुए वहां परस्पर संघर्ष होगा, लिख ले कहीं पर। मनुष्य की ये मनोवृत्ति है झगड़ा करने की। आप ज्ञानी हो गए तो उनका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी व्यक्ति ज्ञानी हो गए, कोई आपके साथ संघर्ष करेगा ही नहीं। व्यक्ति ये सोचने लगता है, व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे साथ कभी गलत होना ही नहीं चाहिए, सभी व्यक्ति मेरे साथ सानुकूल तरीके से बर्ताव करने चाहिए। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में व्यक्ति आपके साथ गलत तरीके से बर्ताव कर सकता है, आपको ज़्यादा काम डाल सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा होता है कि मुझे काम कम मिले, मुझे सुख ज़्यादा मिले, मुझे महोत्सव की वस्तु बहुत विपुल मात्रा में मिले, ये कोई अच्छी लड़की है तो मुझे ही मिले। और दूसरा व्यक्ति ये सोचता है मुझे मिले, आप ये सोचते हैं मुझे मिले, तो संघर्ष हुआ। अच्छी जो इंद्रिय के विषय में अच्छी है, जो जगत की महोत्सव की चीज़ है, जो ऐशो आराम की चीज़ है, जो सत्ता संपत्ति की चीज़ है, जो घेरे को ज़्यादा पुष्ट करने वाली चीज़ है, वो सभी व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए, और वो प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो संघर्ष होगा। ये अनिवार्य संघर्ष है। कमरे में 3 केले हैं और व्यक्ति है 10, तो क्या होगा? आप सब जानते हैं, सभी को केले चाहिए, केले के लिए सब आपस में लड़ेंगे, ये होने ही वाला है। हर पल संघर्ष है, ऐसी बात नहीं है, हमारे शरीर में संघर्ष है। आप नहीं जानते कि हमारे शरीर को खाने के लिए, मार डालने के लिए कितने जीव जंतु प्रयास करते हैं। हमारा शरीर उसे खाना है। मैं जानता हूँ आपको ये नवीन लगेगा, नवीन नहीं, आपको ये भी लगेगा कि पागल हो गया, लेकिन ये बात सच है। विज्ञान कहता है, हम नहीं कहते। कितने वायरस हैं हमें मारने के लिए तैयार है, वो ये हमारा शरीर उनके लिए खुराक है, आहार है, खाने की चीज़ है ये। जैसे शेर के लिए हिरन है, हम जैसे वनस्पति खा रहे हैं, उसी तरह से हमारा शरीर इस प्रकृति के लिए, प्रकृति के कोई एक भाग में हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो उनके लिए आहार है। अब ये बात कितनी नवीन लगेगी। हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहे, हम ये चाहते हैं हम सुखी रहे, हम ये चाहते हैं कि हम बहुत ही पूरे जीवन हमें कोई तकलीफ़ आए ही नहीं, कोई समस्या ही ना आए,
हमारा जीवन अच्छी तरह से बीतता ही रहे, ऐसे जैसा है वैसा चलता रहे। देखो एक बात है, हम यही चाहते हैं, हम नहीं, मैं भी, सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि जैसा है वैसा चलता ही रहे, चलता ही रहे, उसमें कोई तब्दील ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए। लेकिन प्रकृति के लिए हम क्या हैं, केवल एक छोटे समय में एक अस्तित्व है, छोटे समय में एक बहुत ही कम समय का अस्तित्व, थोड़ा बहुत जो दिखाई दिया नाश हो गया। इस शरीर के बारे में कहते हैं, भीतर की चेतना अनंत है, इनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम जीवन में जी रहे हैं। निरंजन ने जो प्रश्न पूछा वो ये शरीर के बारे में है कि भाई ये शरीर में रहकर, जगत में रहकर चित्त स्थिति कैसे प्राप्त करें। तो ये समझना पड़ेगा ज्ञान, क्योंकि अज्ञानवशात अगर हम इस शरीर को महत्वपूर्ण मान लेंगे, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मान क्या करेंगे। आप कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है, हाँ डिफ़िकल्ट है, मैं भी कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं डिफ़िकल्ट है, परमात्मा कहते हैं, लेकिन उनके सिवा कोई उपाय है आपके पास जो बताए? तो आप पुस्तक लिख सकते हैं, उनके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। क्या कोई व्यक्ति अमृत तत्व प्राप्त कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि आने वाले समय में हमें प्रॉब्लम होगा ही नहीं, हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहेगी, ये संघर्ष मिट जाए? संघर्ष कभी नहीं मिटने वाला, दीवार स्वप्न है ये, मिटेगा ही कैसे? आप सोचे, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें सोचना है संघर्ष कैसे मिटेगा। वस्तु कम है और उसे ग्रहण करने वाला ज़्यादा है, एक ही बात उसे मिटा सकती है, सद्भाव। अगर हम ये सोचें कि दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा मिले, मुझे कम मिले, तो ये संघर्ष अपने आप टल जाएगा। संघर्ष टालने का यही उपाय है कि हम ये मान लें कि दूसरे व्यक्ति को मुझसे ज़्यादा सुख मिले। अगर ये मानने लगे ना तो संघर्ष अपने आप टल जाएगा। आप कहेंगे मैं मानता हूँ, वो नहीं मानता, उनका क्या? तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा ढलिए, थोड़ा उग्र भी होइए। परमात्मा कहते हैं बैलेंस बनाएं, थोड़ा बाह्य गुस्सा भी रखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, वरना क्या करेंगे? आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा, सांप किसी को काटता ही नहीं, तो सांप को सब मारने लगे, तो सांप ने डंक नहीं मारा, निकर इस तरह से करना शुरू कर दिया। फूकना है, डराना तो है, बाहर से दिखावा करे, भीतर से क्रोधी नहीं है, लेकिन बाहर से आपको थोड़ा उग्र भी करना पड़ेगा। आप अगर फैक्ट्री के मालिक हैं, आप मैनेजर हैं, तो आपको ऐसा बर्ताव भी करना पड़ेगा। तो जगत को परिवर्तनशील माने। दूसरी बात है संघर्ष का स्वीकार करें, संघर्ष होगा। तीसरी बात है त्याग करें, जितना शक्य है उतना त्याग करें। जब हमारे अपने रिलेटिव्स है, वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसे माफ़ करें। हाँ, बाह्य दुश्मन है, जितना गिरा बड़ा है, देश के लेवल पर है वो बात अलग है, हाँ सोल्जर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने हैं। मान लीजिए आपका अपना भाई है, उसने आपसे कुछ ज़्यादा ले लिया, तो क्या हुआ? ये त्याग की जो भावना है वो डेवलप करनी पड़ेगी, तभी शांति मिलेगी। ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा आ गया, हमें ज़्यादा करना पड़ा, छो करना पड़ा। बहुत देखो, इसमें फिर ऐसा भी चॉकलेट जैसा नहीं हो जाना कि व्यक्ति हमें चबा जाए, लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा स्वीकार करना, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ऐसा है, हम क्या करेंगे? और इनका कोई उपाय भी नहीं है। संघर्ष है, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए,
परमात्मा किसे दे, उसे दे तो वो रोने लगेगा कि भगवान तुमने मुझे नहीं दिया। बारिश आए तो जो मिट्टी के मटके बनाते हैं वो कहेगा भगवान बारिश नहीं आनी चाहिए, और जो किसान है वो कहेगा भगवान बारिश आनी चाहिए। तो भगवान किसकी सुनेगा? परमात्मा कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनूंगा, प्रकृति के नियम के अनुसार सब होता रहता है। तो सामने जो डिफ़िकल्टीज आए वो सहज है ऐसा माने, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही आती है। और प्रकृति के नियम कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप जाने कितने लोग आपके आसपास है, कितने जीवात्मा हैं, वो सारे जीवात्मा के कर्म के ऋणानुबंधन से ये सब हुआ है। ये जटिल होने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बहुत पूरे ज़िंदगी मेहनत कर कर के एक मकान बनाया, बहुत अच्छा मकान है, तो आपके संतान को वो काम आने वाला है। तो ये एक का कर्म दूसरे व्यक्ति को फ़ायदामंद हुआ। तो हो सकता है उस व्यक्ति ने, जो तो आपके संतान है, उनका ऋणानुबंध आप पर होगा, तो आपने ये ऋणानुबंध क्लियर किया। ये आवागमन, ये एक दूसरे का खाता क्लियर करना, ऋणानुबंधन, ये इतना जटिल है कि परमात्मा कहते हैं गुह्यतम, ये जो कर्मण की गति है ना, वो बहुत गुह्यतम है। परमात्मा स्वीकार करते हैं कि हाँ, कर्म की गति बहुत गुह्यतम है, ये बहुत रहस्यमय है, इसे सुलझाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कब हमारा कौन सा कर्म जाग जाए, हमने जो गलत कर्म किया है वो हमारे अचेतन माइंड में अनेक जो ब्रह्मांडीय कंप्यूटर है, हम मर जाएंगे, लेकिन उनके हमारे साथ जो लिंग शरीर है उसमें हमारे जो कर्म है, वो उनकी जो छाप है, संस्कार है, वो रहेंगे, और फिर वो क्रियामान कर्म के रूप में जागृत होंगे और ये परिस्थिति का निर्माण करेंगे, जहाँ हमें ये परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जो कौन कह सकता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, जटिल हो जाएगा। अपने आप जो होता है ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। ये स्वयं संचालित कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक चलता है। ये प्रत्येक कर्म की इस तरह से नोट होती है संस्कारों में कि हम ये पता भी नहीं कर पाते कैसे होती, और उनका जो प्रतिक्रिया रूप जो हमें फल भुगतने पड़ते हैं वो भी बहुत रहस्यमय है। कर्म की गति गहन है। परमात्मा ने कह दिया कर्म अकर्म विकर्म, कितने कर्म है, उपाय है। परमात्मा कहते हैं कि भीतर की चेतना में लीन रहो, मुझ में मतलब अस्तित्व में लीन रहो, अस्तित्व का स्वीकार करो। निरंजन तुम अस्तित्व का स्वीकार करोगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस जगत में रह पाओगे। परिवर्तन का स्वीकार करो, संघर्ष का स्वीकार करो, अपने हिस्से में जो आया है उसे ठीक तरह से निभाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट का काम जो है ठीक तरह से करो। भगवान ये कह रहे हैं कर्म योग कर्मसु कौशलम। हमारे हिस्से का जो काम है वो इंद्रिय से होता रहता है और हमें ठीक तरह से करना है, और साथ में साधना शुरू रखो। जीवन में भी व्यक्ति सफल होगा और साधना में भी सफल होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी ना, आपकी साधना आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपरते जाएंगे, परमात्मा आपको दूसरे काम के लिए सिलेक्ट करेंगे। परमात्मा कहेंगे इसे ये रोल देना ठीक नहीं, अब वो थोड़ा ऊपर उठ गया है, अब उसे दूसरा रोल दो। और जब परमात्मा को लगेगा
आपको स्वयं पता चल जाएगा। जब आप पूर्ण रूप से चेतना में लीन हो जाओगे तब आपको ये लगेगा कि अब कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं, अब पूर्ण रूप से निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता है। साधना की जो जो क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं एक एक स्टेप है ऊपर उठने के, वो परस्पर विरोधी नहीं है। ये हम इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि अनुभूति नहीं हुई। अगर अनुभूति हो जाए तो ये सब एक लगने वाला है। परमात्मा कहते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित है वो सांख्य और योग को दोनों को एक मानते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी नारद जी कहते हैं भूमा विद्या, सनत कुमार उसे भूमा विद्या का ज्ञान देते हैं। भूमा विद्या, ये भूमा विद्या है। चेतना की स्थिति को प्राप्त करने के बाद सहजता से कर्म हो पाते हैं, लेकिन इस 3-4 बात जो है उनका स्वीकार करना पड़ेगा। एक है नित्य परिवर्तनशील जगत, नाशवंत जगत, नाश होगा, तकलीफ होगी, मुश्किलें होगी, संघर्ष, जीव जीव में संघर्ष होगा, होगा ही होगा। आप जैसे कहें, आपको नाटक करना है तो नाटक करें, ड्रामा करना, जो भी करना, दुखी होना है तो दुखी होइए, रोना है तो रोइए, सिर पटकना है तो वो पटके, जो करना है वो करे, होगा ही होगा। और तीसरी बात है त्याग करना। थोड़ा बहुत ना मिला कुछ बात, ये त्याग करना। परमात्मा कहते हैं त्याग से तत्काल शांति होती है। जाने दो, एक्सेप्ट करो, थोड़ा एक्सेप्ट करो, थोड़ा विरोध भी करो। दोनों में कैसे बैलेंस बनाना, ये आपको कैसे समझ में आएगा? निरंजन तुम्हें ये बात साधना से समझ में आएगी। प्रबुद्धता बहुत ही बड़ी चीज है। ये पूरा जगत का जो निर्माण है उस चेतना से हुआ है। वो चेतना स्वयं बुद्धिमान है और हम ठीक तरह से निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम चेतस नहीं हैं। हम उनके करीब जाते जाएंगे उतने हमारे में विकास होगा। ये चेतना का विकास धीरे धीरे सभी प्रकार के साधनों का विकास है। ऐसी बात नहीं कि भाई चेतना का विकास हो गया और व्यक्ति मुड़ रहा, धीरे धीरे वो ऊपर उठेगा, उनकी समझ शक्ति बढ़ेगी। आप देखें बहुत बड़े बड़े महापुरुष है जो साधु संत है, कितने संत हो गए, अक्षर ज्ञान भी नहीं था, ऐसे महान संत भी बड़े बड़े कैसे भजन लिखते हैं जो सुन के पीएचडी जो हुए हैं उन्हें भी पसीना छूट जाता है, अचरज हो जाते हैं कि ये कैसे लिखे सहज भाषा में। तो त्याग करे, अपने हिस्से का काम करे ठीक तरह से, क्योंकि आज जो ठेलनबाजी की है उनका फल, उनका विपरीत परिणाम आने ही वाला है। फिर आप रोएंगे अरे ये क्या हो गया। और इनमें प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं। बहुत लंबे समय के निरीक्षण से ये पता चला कि भाई काम में प्रॉब्लम होता ही नहीं, उनकी आसक्ति में, कंपैरिजन के भाव में, मुझे ये ज़्यादा मिल जाए, इसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या होता है कि ये काम करने बैठते ना तो ये ख्याल अपने आप आ जाते हैं, इसलिए व्यक्ति ये सोचने लगता है ये करूँ ही नहीं। समझ रहे आप? प्रॉब्लम वहाँ है।
चित्त स्थिति नहीं हुई, धीरे धीरे साधना, नियमित रूप से साधना नहीं की, जीवन को सुव्यवस्थित रूप से अरेंज नहीं किया, इतने बजे उठना, ये सब जो नियम है, प्राणायाम है, अपने शरीर अपने मन को शुद्ध करना है, धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से समर्पित भाव है, गुरु भगवान भक्ति है, चेतना की, परमात्मा की समर्पित भाव रखना, अहंकार में पड़े रहेंगे तो क्या होगा? मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, खिड़कियाँ बंद कर देता है। जो अहंकारी व्यक्ति है ना, वो अपने ज्ञान की खिड़की बंद कर देता है, दूसरे विचार को भीतर आने ही नहीं देता। उसने कहा छूटा ही होगा। तो निरंजन तुम इतने प्रयास करोगे तो अवश्य सफल होगे और सहजता जीवन में आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मूल बात साधना की है।